आज के जीवन में जो सबसे बड़ा संकट है वो संबंधों का है। घर में तो लोग रहते हैं लेकिन परिवार नहीं रहता। कहते हैं अनुभवों में सबसे सर्वोच्च जो अनुभव है वो जो रिश्तों की बुनियाद होती है वो प्यार पे होती है। और आज के समाज में देखें तो आपको हर आदमी प्यार में ही टूटा हुआ नजर आएगा। रिश्ता चाहे कोई भी हो, माँ बेटे का हो या पति पत्नी का हो या प्रेमी प्रेमिका का हो। आपके लिए प्यार की क्या परिभाषा है? मेरी नज़र में तो प्यार से ज़्यादा ना योग्यतावादी जितनी ज़्यादा मतलब जितना आप उपयोगी है किसी के लिए उतना ही बेहतर प्यार है। जो भी आपने अभी वर्ड बोला, अगर आपने रिश्तों को यूज भी किया तब भी क्या आपने वहाँ पर थैंक यू बोला है? अगर बोल देते तो फिर ये नौबत ही क्यों आती, प्यार खत्म ही क्यों होता। वो केवल बोलते हैं, दूसरा सहता है। उसी एक ही सिक्के का दोनों पहलू है कि वो सहते हैं तो वो बोलता है। जब भी कोई रिलेशनशिप होता है कहीं ना कहीं उसकी स्टार्टिंग में कोई ना कोई गुड पॉइंट था। अब हम द इनर वेल्थ के इस सीरीज के चौथे एपिसोड पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हमने आपके अंदर और बाहर तमाम बदलाव करने की कोशिश की है। वो तमाम मुद्दे जिससे आप रोज़ जूझते हैं, वो तमाम सवाल जिसको अपने आप से आप पूछते हैं और कई बार आपको नहीं पता होता कि आपके कुछ विचार ही आपको खोखले कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बता चुके हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ जो अक्सर लोगों को अवसाद में डालती है या उनको कमतर आंकती है वो है रुपया। हमने रुपए के विज्ञान को भी आपको समझाया कि कैसे हम अपने ही समझ से रुपए को पास बुलाते हैं और अपने ही समझ से हम रुपए को दूर करते हैं। हमने समझ पे सबसे ज़्यादा बात की है। लेकिन जब आदमी के पास ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, रुपया भी हो जाता है, तो आज के जीवन में जो सबसे बड़ा संकट है वो संबंधों का है। घर में तो लोग रहते हैं लेकिन परिवार नहीं रहता, इंडिविजुअल व्यक्ति रहता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भी संख्या बल परिवार नहीं बन सकता जब तक कि वो बॉन्डिंग या वो इमोशन ना हो। वहाँ लोग तो साथ में होते हैं लेकिन इमोशंस मर चुके होते हैं, वो आपस में डिस्कनेक्ट होते हैं। और आज के समाज में आप जहाँ देख रहे होंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए आदमी क्या कुछ कर गुजर रहा है। तो इस एपिसोड में हम जो बात करने वाले हैं वो परिवार की, रिश्तों की और आपके कनेक्शन और डिसकनेक्शन की हम बात करने वाले हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हर आदमी इतना टूटा हुआ है, परिवार टूटा हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन कैसे निकल के बाहर आता है और आपका जीवन आपको आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि बहुत से द्वंद्व में आप फंसे होते हैं तो आपको क्लियरिटी ही नहीं समझ में आती। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अस्मीम मुंजाल मैम का स्वागत करेंगे कि उन्होंने इस एपिसोड के चौथे एपिसोड के लिए भी उन्होंने समय दिया है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम हम ये देखते हैं कि जो रिश्तों की बुनियाद होती है वो प्यार पे होती है। और आज के समाज में देखें तो आपको हर आदमी प्यार में ही टूटा हुआ नजर आएगा। रिश्ता चाहे कोई भी हो, माँ बेटे का हो या पति पत्नी का हो या प्रेमी प्रेमिका का हो, समाज में कोई भी रिश्ता हो, वो प्यार में ही सबसे ज़्यादा टूटा हुआ है। ऐसा क्यों लगता है आपको? इस बात की आगे चर्चा करने से पहले तो मेरा पहला प्रश्न ये रहता है कि आप जब बोलते हैं प्यार, हाँ, तो आपके लिए प्यार की क्या परिभाषा है? प्यार होता क्या है? जी। हर इंसान प्यार ढूंढ रहा है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं करता, प्यार नहीं पा रहा। पर प्यार, आपके दर्शक भी एक बार अपने आप से पूछे कि आपके लिए प्यार क्या है। जी, तो आप बताएं, आपको क्या लगता है, व्हाट इज लव? प्यार क्या है? मैम मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मेरी नज़र में तो प्यार से ज़्यादा ना मुझे ये दिखता है कि बेनिफिट्स दिखता है। कोई भी रिश्ता हो, मेरी बात बड़ी कंट्रोवर्शियल होगी, नहीं, आज के डेट में उपयोगितावादी जितनी ज़्यादा मतलब जितना आप उपयोगी हैं किसी के लिए उतना ही बेहतर प्यार है। अगले पर उपयोगिता खत्म हुई और रिश्ता खत्म हो गया। अगर हम इसी बात को भी एक मिनट के लिए बेस मान लें, जी, आप जो भी आपने अभी कहा कि प्यार उपयोगिता, हाँ, जी, ये जो लोग मानते हैं कुछ भी हो, तो प्यार को समझने के लिए आपने को उपयोगिता का वर्ड यूज किया। जी, अब हम कोई चीज उपयोग करते हैं, जी, कुछ भी उपयोग करते हैं, जी, उपयोग तो आप उसी का करोगे ना, मतलब जो चाहे आपको मिली है कहीं से, हाँ, या किसी ने आपको दी है और आप उपयोग कर रहे हैं। जी, जी, तो अब हम कोई चीज उपयोग करते हैं तो क्या बोलते हैं फिर उसको? हमने किसी का पेन यूज किया, हाँ, हमने ब्रश यूज किया, हमने लिया तभी तो उपयोग किया। जी। देखिए, योग उपयोग बड़ी कमाल की एक टर्मिनोलॉजी है। ओके, तो अभी हम इस पर डीप में नहीं जाएंगे वरना हम योग और उपयोग में रह जाएंगे, उपयोग में रह जी, जाएंगे। जी, जी, तो जी, उपयोग में चलो आपका यूज वाला वर्ड यूज कर लेते हैं। जी। तो आपने कोई चीज यूज करी तो आप बंदे में क्या बोलोगे? हम्म। तो मतलब यही कि आपने टॉयलेट यूज किया जी, किसी का, जी, आपने किसी की गाड़ी यूज करी,
तो धन्यवाद बोलेंगे बदले में। सबसे सिंपल हाँ, है ना, हाँ, धन्यवाद बोलेंगे। हाँ, अगर आप इसको उपयोगिता या जो भी आपने अभी वर्ड बोला, अगर आपने रिश्तों को यूज भी किया है, हाँ, तब भी क्या आपने वहां पर थैंक यू बोला है? अगर बोल देते तो फिर ये नौबत ही क्यों आती, प्यार खत्म ही क्यों होता। तो लोगों का ना एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसको चलो आज हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। जी, भ्रम क्या है कि प्यार जी, किस चिड़िया का नाम है, हाँ, ये उन्हें पता भी नहीं है। और हर कोई प्यार ढूंढता फिर रहा है। जी, अगर हम पति पत्नी के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी बात करें, जी, तो प्रेमी और प्रेमिका, जबकि नाम ही है ये कि प्रेमी और प्रेमिका, जी, उनके बीच में भी प्रेम नहीं है। नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ और है। हाँ, आप उसको रोमांस बोल सकते हो, लस्ट बोल सकते हो, अट्रैक्शन बोल सकते हो, केयर बोल सकते हो, पैशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। पर वो लव नहीं है। देखिए, अगर लव केयर होता या लव रिस्पेक्ट होता तो फिर रिस्पेक्ट वर्ड अलग से क्यों बनाने की जरूरत थी ना। बिल्कुल सही बात है। तो लव लव है, केयर केयर है, लस्ट लस्ट है, रोमांस रोमांस है। क्या बात है, मतलब सच में आज पहली बार लग रहा है कि ये सब अलग अलग इकाइयां हैं। ये सब अलग अलग अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं। आप चाय को चाय मानिए, कॉफी को कॉफी मानिए, दोनों सेम नहीं है। नहीं है। उसी तरह से चाय, कॉफी, अगर कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हो तो पेप्सी, लिम्का, थम्स अप, बड़ा फनी एग्जांपल होते हैं मेरे, पर समझाने के लिए हैं वो सारी कोल्ड ड्रिंक्स, पर उनका सेम अनुभव नहीं है, टेस्ट अलग अलग है ना, बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से हैं ये सारे इमोशंस, पर इनका सबका अनुभव अलग अलग है। तो प्रेम कहते हैं अनुभवों में सबसे सर्वोच्च, सर्वोपरि जो अनुभव है वो है प्रेम। गुरु ग्रंथ साहब जी में एक बहुत प्यारा एक शब्द आता है जिसका अंतिम लाइन ये है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो प्यार उस प्रभु को पाने के लिए, परमात्मा को तक पहुंचने के लिए, वो अंतिम अनुभव, एक्सपीरियंस या वो फीलिंग होती है। और प्रेम में जो होता है वो वहां तक पहुंच जाता है। मेरा क्वेश्चन ये होता है कि चलो फिर हम प्रेम को बाहरी दुनिया में समझने की कोशिश करते हैं। आपने भी प्रेम बोला रिश्तों में, तो प्रेम होता क्या है? अब इंसान सोचता है प्रेम मतलब भाई किसी को देख के अट्रैक्ट हो जाना, किसी को देख कर दिल में कुछ होता है वाला। वो कुछ जो हो रहा है वो इलू इलू होता है। हाँ। वो आपने कभी एक गाना सुना होगा ना, आई लव यू वाला, इलू इलू। वो इलू इलू प्रेम नहीं है, वो इलू इलू कुछ हो रहा है। आजकल लोग उसी इलू इलू से उठा रहे हैं इस प्रेम को। ये तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर कोई पूछे कि अच्छा चलो सिंपल भाषा में समझा दीजिए कि आप किसको बोल रहे हैं जी, तो मैं मैं एक्यूरेट नहीं हूँ, पर मैं सिंपल भाषा में जो इतना अभी तक समझा उसके हिसाब से, तो प्रेम एक ऐसा एक्सपीरियंस या अनुभव होता है जिसमें चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, और किसी भी चीज के लिए हो सकता है, कुत्ते के लिए हो सकता है, पशु के लिए हो सकता है, पेड़ के लिए हो सकता है, जैसे आपने बोला था कभी कि पेड़ कटा तो किसी को दुख पहुंचा, है ना, तो या इंसान के लिए हो सकता है, प्रेमिका के लिए हो सकता है, बच्चे के लिए हो सकता है, माँ का बच्चे के लिए, कहीं पे भी हो सकता है। पर प्रेम उस स्टेट का नाम है, उस एक्सपीरियंस का नाम है जहां पर सिर्फ और सिर्फ गुड फीलिंग्स है। ओके। जहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। ओके, वो प्रेम है। जहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिज्म मतलब सब कुछ सकारात्मक है वहां पर जी, सब कुछ गुड फीलिंग है, सब कुछ वहां पर पॉजिटिव है जी। अब आप मुझे ये बताइए कौन से रिश्ते में सब कुछ जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी वो कर दे, जो मर्जी वो बोल दे, करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तेरे साथ प्रेम में हूं। ऐसा तो कोई रिश्ता ही नहीं है, ऐसा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। धरती भगवान को भी लोग कोसते हैं, माँ बाप को भी लोग कोसते हैं, तो कौन सा रिश्ता है ऐसा? प्रेम इज द प्योरेस्ट डिग्री ऑफ गुड फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग, प्योरेस्ट। तो अब मैं आसपास देखूं तो भैया एक माँ भी बाग है, मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ, आप बच्चे की केयर कर रहे हो, आप बच्चे के लिए संवेदनशील हो, आप बच्चे के लिए जो भी वर्ड यूज करो। प्यार किसे कहते हैं कि बच्चा कुछ भी करेगा, तुम्हारे साथ कुछ भी बोले, कुछ भी करे, तुम्हारे साथ कैसे भी बिहेव करे, पर तुम उसके साथ गुड फीलिंग में हो, तो तुम उसके साथ प्रेम में हो। तो एक बात बताया मुझे कि अगर वो प्रेम नहीं होता तो कुछ लोग अपने रिश्तों में एक्सट्रीम लेवल पे जाके चीज़ों को सहते रहते हैं, टूटते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, फिर भी वो उससे अलग नहीं हो पाते, अलगाव नहीं हो पाता। वो सहने की क्षमता के अंदर अपने आप को इंस्टिल कर रहे हैं, वो सह रहे हैं। हाँ। वो किसी भी वजह से सह रहे होंगे, वो प्रेम नहीं है। हाँ। प्रेम में सहना क्या? अब आप बोले मीरा ने जो सहा, हाँ। आप सोचिए ना मीरा, हाँ। भाई वो मिली भी नहीं है उनसे कभी, अगर हाँ। ध्यान से देखा जाए तो हाँ। वो फिर भी उनसे प्यार करती है। हाँ। दुनिया जो मर्जी को बोल रही है, पति जो मर्जी कह रहा है, दुनिया ने उनको निकाल के जंगल में फेंक दिया,
खाने को रोटी नहीं है, जो भी नहीं है, तब भी उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि अरे कृष्णा व्हाट आर यू डूइंग विद मी, यू आर नॉट सपोर्टिंग मी, अरे ये क्या कर दिया आपने, कैसे कर दिया, यू नो। आई वुड से चलो कुछ डिग्री तक मैं वहां पर इस चीज को फील कर सकती हूँ कि कुछ तो वहां पे ऐसा है जो रास्ता प्रेम का है। मैं ये नहीं कि प्रेम है, पर रास्ता तो प्रेम का है। तो आप साथ कुछ भी हो जाए, पर आप ये नहीं कि आपको, देखिए सरेंडरिंग और सबमिसिवनेस तो अलग वर्ड है। जो आपने कहा सब कुछ सह रहे हैं तब भी उस रिश्ते में हैं, तो वो सह रहे हैं, उनका क्या मकसद होगा वो जाने। पर अगर आप उस रिश्ते को सह रहे हो तो प्रेम नहीं है, आप सह रहे हो। तो बात तो सही है। आप प्रेम मतलब जितना मैं समझ पाई हूँ प्रेम को, प्रेम इज लाइक वट एवर। अगर बच्चा रोटी खाए ना खाए, पढ़े ना पढ़े, मारपीट करे ना करे, आपके साथ बदतमीजी करे ना करे, आपको दुनिया में 100 लोगों के सामने गाली दे दे, आपको मारपीट दे सबके सामने, तब भी आपको गुड फीलिंग, ये प्रेम है। प्रेम है ही इसी का नाम। जहाँ सेक्रीफाइस बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हो, जहाँ कुछ ना सेक्रीफाइस है ना एक्सपेक्टेशन है, वहां पर सिर्फ गुड फीलिंग है। कुछ भी दूसरा कह रहा है, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहते हैं आई लव यू, अब बॉयफ्रेंड को आपने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, उसने 4 घंटे रिप्लाई ना किया, आप खिंच गए। ये कौन सा प्रेम है? ये आप खिंच गए, अगला किसी और के साथ हंसते हुए दिख गया, आपको चिड़न, आपको शक हो गया, ये कहाँ का प्रेम है? अब तो कत्ल हो जा रहे हैं मैम। मुझे जो भी हो, मुझे नहीं पता। प्रेम वो है कि तू चाहे जिस मर्जी के साथ हो ना हो, करे ना करे, मेरे साथ हो ना हो, मैं तेरे साथ गुड फीलिंग में हूँ। प्रेम मेरे ख्याल से इस समय धरती पे कहीं है, मुझे नहीं पता, हो सकता है हो, पर मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने पहले ही लाइन में एक बार में इनकार कर दिया कि ऐसा प्रेम तो है ही नहीं। ऐसा नहीं, प्रेम एक ही तरह का होता है, ऐसा है वैसा। अब ये बोलो या ऐसा है वैसा, मैं नहीं मतलब प्रेम, अच्छा, उसमें कोई टीएनसी नहीं है। प्रेम प्रेम होता है, प्रेम मतलब 100% पॉजिटिविटी एंड गुड फीलिंग। ये कह सकते हैं एक अलग तरह का इमोशंस होता है प्रेम, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इमोशन। आप इतनी ज्यादा गुड फीलिंग में या हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉजिटिविटी में हो कि आप ऑलमोस्ट परमात्मा किसे कहते हैं, परम आनंद को, है ना। तो आप परम अनंत को टच करने वाले हो, बस टच। क्योंकि आप देखिए जैसे कई बार संतों के लिए या लोगों के लिए बोला जाता है, दुनिया में जो मर्जी उन्हें कह रहे हो, उनके फेस पे स्माइल रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, कुछ भी हालात हो रहे हो उनके फेस पे सुकून है, हमेशा पॉजिटिविटी है। तो वो किसी डिग्री तक तो आगे बढ़े हैं ना, नो डाउट। मतलब कितनी भी आपदाएं आ जाए, मुश्किलें आ जाए, तब भी वो अपने आप को एक मेंटेन करके रख रहे हैं। तो यानी कि वो प्रेम के रास्ते पे चल रहे हैं, कुछ भी हो जाए दे आर पॉजिटिव। कौन है ऐसे लोग, आई डोंट नो। कई बार मुझे लगता है शायद दलाई लामा होंगे ऐसे, यू नो, या शायद सदगुरु होंगे ऐसे। मुझे नहीं पता, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, पर हो सकता है कोई तो होंगे ना ऐसे लोग दुनिया में, जो कि कुछ भी हो जाए जिंदगी के अंदर, पर उनके फेस पे स्माइल है, पॉजिटिविटी है, गुड फीलिंग है। तो अगर वो आप हो तो आप प्रेम में हो। अच्छा, एक चीज मैं आजकल के रिलेशनशिप में देख रहा हूँ, मैं 2 तरह के लोगों को देख रहा हूँ। एक वो कि वो केवल बोलते हैं, दूसरा सहता है। दूसरे वो मतलब उसी एक ही सिक्के का दोनों पहलू है कि वो सहते हैं तो वो बोलता है, तो वो सह रहे हैं ना। देखिए कोई भी रिलेशनशिप जब होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, रिलेशन, हम तो काम करते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। जब भी कोई रिलेशनशिप होता है, कहीं ना कहीं उसकी स्टार्टिंग में कोई ना कोई गुड पॉइंट था। नो डाउट, बिना उसका बनता ही नहीं वो। आप कर ही नहीं सकते। आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हो ना, मैं कह रही हूँ अगर कोई आपके जैसे कई, जो मैंने देखा है कुछ स्टेट्स में ऐसे होता है, सिर पे बंदूक रख के शादी करवाई हुई है उसकी। हाँ। तो इसलिए उसने शादी करी, जान को खतरा था तो उसने शादी करी है। वहां भी गुड पॉइंट है, जान बची। भाई तुम ये देखो, तुम्हारी शादी करने से जान बची है, गुड पॉइंट की। तुमने शादी क्यों करी? क्योंकि जान बच रही है, तुम्हारी जान को सेफ्टी हो रही है, बच रही है। तो चलो इसी को पकड़ लो। अगर कोई लड़का लड़की से शादी करता है, फॉर एग्जांपल जैसे रिलेशनशिप में आता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आता है, अब जैसे मैं आपसे बात करूं फॉर एग्जांपल, तो मुझे आप पे कुछ तो अच्छा लग रहा होगा ना, तभी मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। बिल्कुल। तो मेरे को आपकी क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, मुझे आपका इंटेलेक्ट अच्छा लगता है, आप काफी धरती से जुड़े हुए, कहते हैं जमीन से जुड़े हुए इंसान साउंड करते हो मुझको जी। तो आपकी कुछ अच्छाइयां हैं जिसकी वजह से मैं कनेक्ट हूँ जी। अब जब तक मैं इस अच्छाई को अपने एक्सपीरियंस में, अपने कनेक्शन में जिंदा रखूंगी जी। कल को अगर मैं बोलूं, हो सकता है आप अच्छे डांसर ना हो, मुझे नहीं पता, आप अच्छे सिंगर नहीं हूं मैं डांस करने जा रही हूँ और आप मेरे साथ डांस ही नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल। आप अच्छे ड्राइवर हो कि ना हो, अच्छे नहीं, ड्राइवर तो अच्छा हो कि ना हो, मुझे क्या पता ना जी। पर अगर कल को
को आप कुकिंग के फील्ड में लगता है कि भाई जो ऐसे कोई मिले तो मुझे इसलिए अच्छा खाना बनाए। अब आप खाना अच्छा बना नहीं रहे और मैं रोज आपको कह रही हूँ आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर रहे हो, आप ये बुरा हो। अब मैंने जिस वजह से हम दोनों कनेक्ट हुए थे वो कनेक्ट था आपका इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, वो हमारा कनेक्टिंग पॉइंट था, और आपका डाउन टू अर्थ रहना, ये हमारा कनेक्टिंग पॉइंट था। जब तक मैंने ये कनेक्टिंग पॉइंट को अप्रिशिएट किया, इसको ग्रेटिट्यूड किया, इसको जिंदा रखा, हम दोनों का कनेक्शन बना रहेगा। और जिस दिन मैंने इसको छोड़कर किसी और पैरामीटर पे आपको उतारना शुरू कर दिया, वहां पर एक क्लेश, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब बातें आनी शुरू हो जाएंगी। तो हर इंसान, देखिए दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, हम मुश्किल से अपने पूरे जीवन काल में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नहीं मिल पाते। 1 करोड़ भी मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, बहुत बहुत बड़ी संख्या में 1 करोड़। 1 करोड़ भी मेरे जैसा इंसान तो 1 लाख भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो 1 लाख लोग जो मेरी जिंदगी में आए हैं, वो किसी ना किसी रीजन से आए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो वजह तो रही होगी, जुड़े हैं हमारे बीच में। जैसे अब हम शुक्राना में करते हैं प्रैक्टिसेस, काफी नए लोग भी आते हैं जिनको हम जानते भी नहीं होते, पर हमारा कनेक्टिंग पॉइंट क्या है? ग्रेटिट्यूड। अब जब तक मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, वो मेरे लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हम दोनों का कनेक्शन जुड़ा रहेगा। जैसे ही छूटेगा, इवन एज स्मॉल एज, मैं आपको स्मॉल बता रही हूँ, मेरा उनसे कनेक्शन छूटता कैसे है मैं वो बताती हूँ आपको। जैसे कि मैंने शॉल पहनी हुई है, कोई लेडी आएगी, ये शॉल बड़ी अच्छी लग रही है आपकी, कहाँ से लिया आपने? इसका मटेरियल अच्छा लग रहा है, अच्छा ये वाला, अच्छा कितने की लिया आपने? ये वो पॉइंट्स नहीं है जिसपे हम लोग कनेक्टेड हैं। अगर मुझे ऐसी बातें करनी होगी तो मैं किसी किटी पार्टी में जाऊंगी, किसी अपने रिलेटिव्स की ग्रुप में जाऊंगी। शुक्राना में मेरा कनेक्टिंग पॉइंट है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस। तो जब तक हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ठीक है, जब हम ये फैशन की या ये औरतों वाली बातें शुरू कर रहे हैं, कनेक्शन छूटा। अब जितना ज्यादा आप मेरे से ऐसी बातें करोगे, मेरा आपसे कनेक्शन छूट रहा है। अब मुझे आपको देखते कोई अट्रैक्शन नहीं रह जाएगा, कोई मुझसे आपसे बात करने की इच्छा नहीं है आपसे, क्यों? क्योंकि मेरा कनेक्टिंग पॉइंट आपके साथ है ग्रेटिट्यूड। ये हर रिश्ते के अंदर, हर फ्रेंडशिप के अंदर आप ये चेक करें, उल्टा आपके व्यूअर्स आज एक लिस्ट बनाएं, हर रिश्ते के अंदर देखिए, अगर चाचा चाची भी है, आप बोलेंगे नहीं तो शुरू से चाचा चाची थे, नहीं, तब भी कोई ना कोई कनेक्टिंग पॉइंट होता है। हाँ, कुछ तो होता है। और जब तक आप उस कनेक्टिंग पॉइंट को पॉजिटिव एनर्जी दोगे, जब तक दोगे, और जितना मैं कहती हूँ उसी को ग्रेटिट्यूड देते रहो, इतनी एनर्जी दो कि आपका रिश्ता बाहर बन जाए। पर लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट को तो भूल ही जाते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत अजीब केस बताती हूँ। एक बार मैंने किसी कपल का बातचीत में, हम कई बार करते थे पहले गाइडिंग ना, तो लेडी से पूछा कि भाई तुमने शादी की क्यों, अगर इतनी प्रॉब्लम थी या जो था। कहती ये अमीर था, इसके पास पैसे हैं, इसके पास घर है, गाड़ी है। तो मैंने कहा अब नहीं है क्या? तो कहती है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? नहीं, टाइम नहीं देता मुझको, टाइम नहीं देता, इज्जत से बात नहीं करता, इसके पास टाइम ही नहीं है। मैंने कहा तुमने उससे शादी क्यों की थी ये बताओ? अमीर था, पैसे थे, वो तो अब भी है। अब तुम उसका टाइम भी चाहिए, अब तुम उससे इज्जत भी चाहिए, ये क्या बात हुई? हाँ, जो जिसके लिए किया था वो तो अभी भी है, जिस वजह से तुमने इसको हाँ बोली थी वो तो अभी भी है। तो जब तक तुम कनेक्टिंग पॉइंट को अप्रिशिएट करते रहोगे, उसको पॉजिटिव गुड ग्रेटिट्यूड देते रहोगे, तब तक जिंदगी बढ़िया चलेगी। क्या शानदार बात है मैम, और क्या गहरी बात है ये। एक दूसरे को, मतलब सिर्फ एक को नहीं समझना है, ये दूसरे को भी समझना है ताकि संतुलन बना रहे इसका। देखिए, हम जिंदगी में अपने लोगों के साथ रिश्ता बनाते ही तब है जब कोई कनेक्टिंग पॉइंट होता है। अगर आप मुझसे बात करो तो कनेक्टिंग पॉइंट कोई ना कोई होगा, और जब तक कनेक्टिंग पॉइंट को हम याद रखेंगे और उसको ग्रेटिट्यूड देंगे, वो रिश्ता बहुत बढ़िया चलेगा। पर हम इंसानों की फितरत होती है, ये तो मिल गया ना, आगे बता। बात तो सही है। अच्छा, कई ऐसी चीज़ें निकल करके सामने आ रही है जिस एंगल से आदमी सोचता नहीं है। ये एंगल ना मेरे लिए बहुत नया है। कई बार मैं पढ़ता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इस एंगल से नहीं सोचा था कि जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो एक क्वालिटी देख करके अट्रैक्ट होते हैं, और बाद में हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है कि हम उसको छोड़ करके दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं। जैसे कि शादी उसने पैसे और उसके वजह से की, वो आज भी एग्जिस्ट है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन अब दूसरी तरफ जा रही है, भाई टाइम भी दो, ये भी दो, ये भी। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि रिश्तों में इनसिक्योरिटी कहाँ से पैदा होती है? किसी भी तरह का, चाहे वो प्यार मोहब्बत का हो, परिवार हो, वो इनसिक्योरिटी जन्म कैसे लेती है, कहाँ से आती है? वो बाहर नहीं है, लोगों को लगता है इनसिक्योरिटी बाहर है। हाँ। वो इंसान अपने आप के साथ इनसिक्योर है। अच्छा, अपने आप के लिए इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना। हाँ, हाँ। आप किस तरह की इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हो? मतलब पति पत्नी के अंदर फिडेलिटी, इनफिडेलिटी की, पैसों की, सेहत की, किस तरह की इनसिक्योरिटी? बहुत तरह की होती है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जब भी कोई एक रिश्ता टूटने की तरफ जाता है तो कोई ना कोई एक व्यक्ति इनसिक्योर होता है, चाहे वो अपने मान सम्मान को लेकर के हो, ईगो को लेकर के हो, जहाँ वो अपने आप को डोमिनेट फील करता है
किसी भी रिश्ता तो तभी टूटता है ना कि एक को लगता है कि भाई ये तो अपनी तरफ जा रहा है, वो ईगो भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि वो ये सोच ले कि भाई अब तो मेरा मतलब ही नहीं रहा। ये जितने भी इमोशंस निकलते हैं इनसिक्योरिटी से ही निकलते हैं। देखिए इनसिक्योरिटी एक तरह की नेगेटिव भावना है, नेगेटिव भावना इतनी बढ़ गई कि वहां पर अब रोशनी बची ही नहीं। और मैं आपको हमेशा 100 बीमारियों की एक इलाज में हमें, आप सोचेंगे हर बात घूम घुमा के वही ले आती है मैजिक बुक पे और शुक्राना पे, क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों में 8-9 साल तो हो गए, इतने सारे डिवोर्सेस को रुकते हुए देखा है, इतने सारे लोगों की जिंदगी में वापस प्यार को, रोमांस को आते हुए देखा है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जब शुक्राना शुरू किया, देखिए इसका ना मैजिक बुक का चैप्टर 3 होता है, मैजिक रिलेशनशिप्स जहाँ पे आता है, तो उसमें कहते हैं कि जिसके साथ भी आपका क्रिटिकल रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है पर वैसा नहीं चल रहा जैसा आप चाहते हो, तो यानी कुछ नेगेटिविटी है जी। करना क्या, उसकी फोटो लेनी है, उसको सामने नहीं बिठाना, उसकी फोटो ही लेनी है आपने। अच्छा। चाहे फोन पर लो चाहे प्रिंटेड लो, फोटो को सामने रखना है, अपने टेबल पे रखो, पेपर पेन लेके बैठो। अच्छा। अब उसका फेस देखना है, ठीक है, आराम से देखो, याद करो जब रिश्तों में सब अच्छा था या कुछ अच्छा था, तो आपने उस मोमेंट को याद करना है जब उस रिश्ते में कुछ तो पॉजिटिव था। मे बी वो बंदा आपके लिए खाना अच्छा बनाता था, या उसकी स्माइल अच्छी थी, उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, कुछ तो अच्छा था ना जो आपके लिए पॉजिटिव है। अब उस मोमेंट को याद करो, ठीक है, याद करा, उसको एक बार दोबारा से अपने अंदर मेमोराइज करो, उसको फीलिंग के अंदर लेके आओ कि वो मोमेंट, जैसे मैं जब मेरे होता है कभी मेरे हस्बैंड के साथ में, तो मैं अपने हस्बैंड की फोटो सामने रखती हूँ और आंखें बंद करती हूँ, अपने उस मोमेंट को याद करती हूँ जो मेरी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहला मोमेंट जब हम पहली बार मिले थे गुरुद्वारे में, अरेंज मैरिज थी हमारी, तो हम गुरुद्वारे में मिले थे, उसके बाद वो मेरे को कमला नगर लेके गए थे और वहाँ पर न्यूडल्स पे हमने पिज्जा खाया था और वो हम कैसे पिज्जा खा रहे हैं, और वो तब तक ठीक था, पर जब बाहर आए तो वहाँ कमला नगर में बाहर ना छोटे छोटे बच्चे वो मांगते हैं, भैया कुछ ले लो, भैया कुछ दे दो, ऐसे करके, तो वो बहुत इरिटेट कर रहे थे क्योंकि हम कार में बैठ के कुछ बात कर रहे थे आपस में, सीरियस बात थी, तो वो हम चाहते थे चले जाएं, एक बार तो दे दिए पैसे, फिर भी नहीं गए वो, तो वो एकदम से मेरे हस्बैंड ने यूँ बोला, गोली हो जा यहाँ से, फटाफट गोली हो जा तो वो पहले बड़े सीरियसली चुपचाप मेरे से बातचीत कर रहे थे, एकदम से उनका ना रूप चेंज हो गया, गोली हो जा, बहुत फनी लगा मुझको, और मेरी हंसी छूट गई कि ये क्या डायलॉग हुआ, गोली हो जा बट दैट इज मतलब ही इज लाइक दैट ओनली, थोड़ा सा ऐसे रॉ कॉमेडी करते हैं वो। तो अब भी जब भी मैं आंख बंद करती हूँ, मेरे को इतना गुस्सा आया होता है, कई बार लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं हम दोनों के आपस में, पर मैं उन मोमेंट्स को याद करती हूँ, उनको अपने दिमाग में एक मूवी की तरह चलाती हूँ जो हमारे बीच में अच्छे मोमेंट्स थे, एंड यू विल बी अमेज्ड। अचानक से स्माइल आ जाती है, अचानक से फिर एनर्जी शिफ्ट होती है, एंड देन उसके बाद वो जैसे एनर्जी शिफ्ट हुई, आपने उनके ग्रैटिट्यूड लिखने शुरू करने हैं, मिनिमम 5 उस इंसान के, कोई भी, जैसे कि मैं लिखती हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल आप बच्चों का अच्छा ध्यान रखते हो, आई एम वेरी थैंकफुल आप घर के लिए सब्जी दाल वगैरह अरेंज करवा देते हो, वो ऑर्डर दे देते हो ऑनलाइन ना सब कुछ, आई एम वेरी थैंकफुल आप अपने टॉवल बाहर सूखने डाल देते हो, आई एम वेरी थैंकफुल आप ठीक टाइम पे घर वापस आ जाते हो, आई एम थैंकफुल आप हर संडे को हमें कहीं ना कहीं घुमाने के लिए बाहर ले जाने की कोशिश करते हो, यू नो स्मॉल थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर विच वी डू। एंड आप मानेंगे मतलब कुछ ही क्षणों में वो जो गुस्से का, इरिटेशन का, पता नहीं कौन कौन सा जो नेगेटिव राक्षस सिर पे सवार होता है, धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाती है। मैं सोच के हैरान हूँ कि ग्रेटिट्यूड करने पे आया आदमी अगर अच्छी चीज़ों को ढूंढने के लिए आए तो जीवन में इतनी अच्छी चीज़ें हैं जिसको वो समाप्ति ही नहीं हो सकती अगर आपने कुछ साल भी रिश्ता गुजारा है। अच्छा एक बात होता है मैम, एक चीज़ और आजकल देख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी एक जर्नी अपनी उम्र की हमने तय की है, इसी समाज में रहते हैं, कई बार लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अपने रिश्ते में आ जाते हैं, या किसी भी परिवार के ही इस सीन को ले लें, और उसमें से कोई एक व्यक्ति के साथ अगर मान लीजिए बचपन में कुछ बुरा हुआ है, कुछ और उस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या वो बाद में रिश्तों में जाके ट्रिगर कर सकती हैं, दर्द की वजह बन सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका पास्ट होता है, हाँ, पास्ट में कुछ हुआ होता है, स्पेशली एक बहुत बड़ा जो हमारा प्रैक्टिस होती है, जो मेजर प्रैक्टिस है, सोर्स रिलेशनशिप कहते हैं। सोर्स मतलब बायोलॉजिकल माता और पिता। अच्छा। हर इंसान का बायोलॉजिकल माता पिता, बाद में माता पिता चेंज हो गए कोई बात नहीं जी, पर जिनकी वजह से आप इस धरती पे एंटर करे जी, उन दोनों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, ओके, ये आपकी जिंदगी के बहुत बड़ा पिवटल, इसको हम कहते हैं ना, बहुत मेजर फैक्टर होता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल है ना, आपके बायोलॉजिकल फादर और बायोलॉजिकल मदर जी, अगर आप बताएं अपने पापा के बारे में कोई अच्छी बात बताएं जो भी अच्छी आपको याद है। मैम उनका धैर्य, उन्होंने जिस तरीके से लाइफ को हैंडल किया, क्योंकि हम एक ऐसी फैमिली से आते हैं ना जो मिडिल क्लास मानिए उसको, और उसके बाद
परिवार बड़ा था, दादी बाबा को हैंडल करना, बच्चों को हैंडल करना, फिर जब आप एक समाज में सोसाइटी आपकी बड़ी होती तो कुछ और इस तरह के आपके झंझावात होते हैं ना, जो बाहरी प्रेशर होते हैं। उस बीच में कभी भी हम लोगों को पता नहीं चलने देना कि जीवन कैसे चल रहा है, वो चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर हम कुछ कहते हैं और जब हम बड़े हुए और जब उन चीज़ों को देखा, उनके सेक्रीफाइस को देखा, और पापा के जब किस्से और कहानियाँ मैंने दूसरों से सुनी, तो आज मुझसे कोई पूछे कि मेरा आइडियल कौन है, तो मेरे फादर हैं। मम्मी और पापा के बीच में आज पापा की उम्र होगी लगभग 79 ईयर के आसपास, मम्मी 76 होंगी। मैंने उन लोगों में कभी तू मैं होते हुए नहीं देखा, मतलब कभी घर में ऐसा कुछ नहीं देखा। तो हम जितने भी भाई बहन हैं, हम सभी लोगों का रिश्ता भी उसी तरह का है। बहनों की अपनी फैमिली में रिश्ता उसी तरह का है, मेरी अपनी फैमिली का रिश्ता ऐसा। तो अगर मैं गिनाने बैठूं तो शाम को जब खाना खाना, पापा का किस्से कहानियाँ सुनाना, स्पिरिचुअल किस्से सुनाना, जो हम लोगों में डेवलप हुआ धीरे धीरे, तो अगर गिनाने बैठूं मैम तो ऐसे कम से कम 500 चीज़ें होंगी जो मैं अभी के अभी गिना सकता हूँ। और मुझसे अगर ये पूछेंगे कि आपके अपने पिता का कोई ऐसी चीज़ बताइए जो आपको पसंद ना हो, ईश्वर को साक्षी मान के मैं कह रहा हूँ, अपने माँ बाप की अगर कोई एक ऐसी चीज़ बतानी हो तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। हाँ, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंसेस है ना जी, जो भी एक्सपीरियंस, देखिए जो भी आप अपनी लाइफ में किसी के साथ भी, जैसे मैं सिंपली बोलती हूँ कि कोई जो आपका फादर के साथ रिलेशनशिप है, आपका अपनी दुनिया में जितने भी मेल पुरुष, मेल मतलब आदमी लोग, आपका जो उनके साथ रिलेशनशिप या एक्सपीरियंस होगा कहीं ना कहीं सिमिलर होगा जो आपका अपने फादर के साथ है, 100%। और जबकि लोग हर तरह के होते हैं, पर आपका मेजर, मैं मोटा मोटा बात कर रही हूँ, जो आपका अपने फादर के लिए है और जो आपका अपनी मदर के साथ जो भी आपका एक्सपीरियंस है, चाहे वो पॉजिटिव है या कुछ नेगेटिव है, वो आपके जिंदगी में जितनी भी लेडीज आएंगी, सूनर और लेटर आपका एक्सपीरियंस जो अपनी मम्मी के लिए, अगर सपोज किसी का फॉर एग्जांपल ऑडियंस में है कि मम्मी टोका टाकी बहुत करती हैं, फॉर एग्जांपल बहुत टोकती हैं, आपको धीरे धीरे आपकी बॉस भी टोकती हुई दिखाई देगी, आपकी सास भी टोकती हुई दिखाई देगी, और आपकी पड़ोसन वड़ोसन भी आपको टोकती हुई दिखाई देगी। अच्छा, ये इतनी कमाल की चीज है जो दुनिया को पता ही नहीं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल कोरिलेटेड होता है जो आपका आपके सोर्स रिलेशनशिप के साथ है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्योंकि वो दे आर योर क्रिएटर, वो आपके अंदर है दोनों, और उनकी सब चीजें जो आप उनके लिए बना रहे हो वो आपके अंदर है। मतलब एक ही आदमी में मेल फीमेल दोनों का वर्जन है, ऐसा आपके अंदर अर्धनारेश्वर तो है हाँ, ही, है ना, शिवा शक्ति हम बोलते हैं। हाँ, तो शिवा कौन फादर, शक्ति कौन मदर, हाँ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन तो आप ऑलरेडी हो, हाँ, उन दोनों का जो भी है। पर अब जब आपने पॉजिटिव बोला, फॉर एग्जांपल किसी का भी नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, माँ बाप ने 100 काम अच्छे किए हों, वो बच्चे को याद रहते हैं कि नहीं रहते, परंतु वो 2 काम जो उन्होंने बुरे कर दिए, या उनको जैसे कि फादर मेरे बहुत डोमिनेटिंग है या मेरे को परमिशन नहीं देते थे, वो जो आपने वहां पे पकड़ के रखा हुआ है ना, आज आपके हस्बैंड चाहे जितने मर्जी अच्छे होंगे, पर आपको सूनर और लेटर वो डोमिनेटिंग सुनाई देंगी। आपका भाई, मैं कह रही हूँ आपका बेटा पैदा हो गया ना अगर, और बेटा भी आपको ऐसा साउंड करेगा कि उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये पीछे से चला आ रहा है, ये कनेक्टेड ही पीछे से। देखिए सिंपल सी बात समझिएगा ना, आप गंगा जी हैं, है ना, गंगा रिवर है, अब गंगा रिवर कहाँ से निकलती है बताएं, गंगा कहाँ से आ रही है, हिमालय से, गंगोत्री से, हाँ, गंगोत्री से आ रही है। अब उसके गंगोत्री से निकल रही है, नीचे ऋषिकेश आ रहा है, हाँ, फिर हरिद्वार आ रहा है, फिर आगे पटना भी आ रहा है, चलो सब आ रहे हैं। अब अगर हरिद्वार में बहुत कूड़ा, गंगा जी में कूड़ा आ रहा है, हम हरिद्वार में सफाई करते जा रहे हैं, पर कूड़ा पीछे से आता जा रहा है। अब जितना भी सफाई कर लो, पर अगर कूड़ा गंगोत्री से आ रहा है तो कहाँ साफ होगा, तो वो साफ, आप जितना मर्जी पूरी जिंदगी करते रहो, आप अपने पति के साथ रोज बैठो, रोज लड़ाइयाँ करो, जो मर्जी करो, सफाइयाँ करो, सुलाह सपाटे करो, पर कूड़ा आ रहा है पीछे से। कूड़ा मीन्स नेगेटिविटी। तो अगर आपको नेगेटिविटी साफ करनी है तो कहाँ जाके सफाई करनी है, फिर गंगोत्री। और जब लोग अपनी गंगोत्री पर जाकर ये काम कर लेते हैं ना, जो भी फॉरगिव करना है, अपॉलॉजी करनी है, कर लो, और कोशिश करो कि कुछ ना कुछ ढूंढो वहां पे ग्रैटिट्यूड करने का। और जब वो अपने माता और पिता के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करते हैं, आप हैरानगी की बात क्या होती है, अपने फादर के लिए ग्रैटिट्यूड लड़की शुरू कर रही है, और वो जो बेटा उसकी बात नहीं सुनता था, 10 साल का बच्चा, वो सुनना शुरू कर देता है, वो मम्मी की बात सुनने के मम्मी के काम करने शुरू कर देता है। जादू तो इसको कहते हैं, ऐसा होता है 100% सबके साथ होता है जो प्रैक्टिस करते हैं। क्या बात है, मतलब आपके ऑफिस में वो कुलीग जो आपके साथ, आपको जो नौकरी से निकलवाने में लगा हुआ है, जो आपके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहा है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आपने अपने फादर की डोमिनेशंस को रिलीज किया, और उन्होंने जो आपके साथ कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया, जो भी कराया होगा, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शुरू करें। ऑफिस में बॉस, कुलीग्स, इनके रवैये में चेंज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैस्कुलिनिटी, देखिए समझिए, ऊर्जा के स्तर पे
सब कुछ ऊर्जा है। और ऊर्जा दो ही तरह की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी के अलग लफ्ज होते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, बात सेम ही है दोनों की। इन्हीं को समझते हुए आपने सिर्फ अपनी एनर्जी को मैस्कुलिनिटी के लिए पॉजिटिव करना शुरू करना है। बस आपके अपने आप ये वाले रिलेशनशिप्स में कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जो आपने बात बोली रिश्तों के अंदर, मैं कहती हूँ आधे से ज्यादा, आधे भी मैं कम बोल रही हूँ, 60-70% लोगों के जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम क्लेश है, स्पेशली रिलेशनशिप के अंदर, इन लोगों से एक बार वो बैठ के पूछे अपने आप से कि आपका अपने फादर के साथ कहीं कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस तो नहीं है। देख लो आप लोगों को एक ऐसी चीज मिल रही है ना कि आप अपना पूरा जीवन का स्ट्रक्चर ही सही कर सकते हो, और ये तो बहुत आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। टेस्ट तो आप कर लोगे, अब काम करना मेन है। वो तो मैम बिना माने बिना किए तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ना कई लोग मानते ही नहीं बात, और ये सबसे बड़ा जड़ है। अब मैं कहती हूँ चलो ये नहीं कि वो अच्छे थे कि बुरे थे, ये छोड़ दो एक मिनट के लिए। तुम्हें अपनी जिंदगी के अंदर शांति चाहिए, जिंदगी में तरक्की चाहिए, तो मैं अपनी, देखिए आपकी पावर हाउस जैसे बिजली के स्विच नहीं होते हैं, आपने आपकी अगर मोबाइल के अंदर बैटरी नहीं है, डिसएम्पावर्ड है मोबाइल, तो आप कहीं ना कहीं प्लग इन करोगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। वैसे ही आपकी जिंदगी में आपके अंदर सारे स्किल्स हैं, तब भी आप अपने पसंद के करियर नहीं बना पा रहे। आपको पता है सारी नॉलेज है, फिर आप रिश्ते नहीं चला पा रहे। आपके पास पूरी क्षमता है, फिर भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी बैटरी डिस्चार्ज है। बैटरी में अंदर, क्योंकि इसमें एप्स सारे हैं, एप्स तो पूरे हैं, फीचर्स तो पूरे हैं, पर उसमें बैटरी में पावर नहीं है। और आपकी पावर सोर्स कौन है? आपके बायोलॉजिकल माँ और बाप। और जिन जिन लोगों ने अपने बायोलॉजिकल माँ और बाप के साथ अपने आप को अच्छी तरह से प्लग इन किया, एक होता है ढीला ढाला प्लग, तब भी चार्जिंग नहीं होती, एक होता है पूरी तरह से मजबूती से प्लग इन कर रखा है। प्लग इन मतलब पूरी तरह से उनकी पॉजिटिविटी को अपने अंदर याद रखा हुआ है। 100 बुराइयां होंगी पर एक तो कोई अच्छाई होगी। उस एक अच्छाई को ही पकड़ लो और उसी के ग्रेटिट्यूड करने शुरू कर दो। आप हैरान हो जाओगे आपकी जिंदगी के कितने रुके हुए काम, कितने रुके हुए संबंध अपने आप चलने शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ पहले कहते थे कि देखो जो आप कर रहे हो अपने दादी बाबा, मतलब जो फादर अपने मदर फादर के साथ करते हैं, वो जो पोता आपका है ना वो बैठ के देख रहा है, आगे आपको वही मिलेगा। अच्छा एक बात है मैम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या रिश्तों में कंपेयर करना ठीक है? क्योंकि आजकल आप देखेंगे पड़ोसी से कंपेयर करता है, माँ बाप अपने बच्चों का किसी और से कंपेयर करते हैं, वो अपने प्यार का किसी और दूसरे कपल से कंपेयर करते हैं। तो क्या ये कंपेयर करना ठीक है? और अगर कंपेयर करता है तो इसका दुष्परिणाम कितना बड़ा हो सकता है? देखिए कंपेयर करना कंपेयर होता है। अगर मैं किसी का रिश्ता देख के इंस्पायर हो रही हूँ, जैसे मैं बताती हूँ, मेरे मम्मी पापा में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा। अच्छा। मतलब लड़ाई तो छोटा शब्द होता है, आप बोला गाली गलौज वो भी छोटा शब्द होता है, मारपीट वो भी छोटा शब्द होता है। वो दोनों पुलिस में थे और दूसरे में पुलिस कंप्लेंट कर देते। एक दिन मैं स्कूल से आई, मेरे घर के नीचे पुलिस जिप्सी और पुलिस वाले खड़े बहुत सारे। मैंने कहा पापा के कुलीग्स आए होंगे, मुझे क्या पता था कि मेरी मम्मी ने पापा पे कंप्लेंट कर दी है और पापा को पकड़ के पुलिस ले जा रही है, उसके ऊपर वो वुमन क्राइम सेल का केस बना हुआ है। ये हो क्या रहा, तुम दोनों खुद पुलिस वाले हो। तो खैर उनका कुछ रिश्ता कैसा था अजीब सा। अब अगर मैं उनको देखती तो मेरे रिश्ते ना जाने कैसे हो जाते। पति पत्नी का रिश्ता जो था अलग ही रिश्ता, कमाल का फनी रिश्ता था उनका। एनीवेज, पर जब मेरी शादी हुई, आई वॉज वेरी क्लियर, आई वॉन्ट टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मैरिटल रिलेशनशिप। और मेरी शादी को 30 साल हो गए और मैं चाहती थी हमेशा कि खूबसूरत और आपस में बैलेंसिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप हो हम दोनों का। और मैं अपने आसपास देखती ना, मुझे कोई भी ऐसा रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप दिखता नहीं था। आप कंपैरिजन की बात कर रहे हो, मैं कंपेयर तो अलग चीज है, हम कंपेयर कई बार नेगेटिवली कर लेते हैं। जी, अक्सर नेगेटिवली ही करते हैं। रिलेशनशिप्स में इंस्पिरेशंस की जरूरत है। कोई आसपास का हंसता खेलता दिखे ना, उसको देखकर वाव करो ताकि तुम्हारी एनर्जी भी उससे इंस्पायर्ड हो। तो एक कपल था मेरी लाइफ में जिनको मैंने कभी टीवी पे देख लिया या किसी अखबार में न्यूज़पेपर में देख लिया, और उनकी जो आपस में रिस्पेक्ट और जो हार्मनी थी, उससे मैं उस टाइम पे उम्र में इतने इंस्पायर हुई कि मुझे ऐसा बनना है। आप पूछेंगे कौन सा कपल, तो वो थे दिलीप कुमार जी और सायरा बानो। मुझे नहीं पता उनकी डेप्थ क्या है, मैंने बस थोड़ा सा ही देखा, पर मैंने एक दिन देखा कि दिलीप कुमार जी बहुत बीमार लग रहे हैं और उनकी चेयर को सायरा बानो चला रही हैं और बीच बीच में कुछ उनको देख रही हैं, पूछ रही हैं, कुछ ऐसा मैंने कहीं देख लिया। और मुझे वो उस दिन लगा कि पति पत्नी का रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है, वो उस लेवल पे जाके जहाँ सब कुछ, जहाँ पे इतने इज्जत से बात कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, ध्यान रखना है ना एक दूसरे का। तो मुझे ना वो चीज छू गई बस।
कि ऐसा भी हो सकता है, अगर इनका हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव चीजों को उठाएं। आप कंपेयर कर रहे हो तो किसी पॉजिटिव से कंपेयर करो ना। मतलब आज अगर मैं सोचूं कि क्या मैंने शादीशुदा जिंदगी सायरा बानो और दिल कुमार जी से जी है, आपस में इतना रिस्पेक्ट और इज्जत और ध्यान एक दूसरे का केयर करना, तो कंपेयर भी वहीं से करूंगी और मेरी इंस्पिरेशन भी वही है कि उससे ऊपर जाऊं। तो वो नजरिए वाली बात आ गई जो आपने कहा था। तो आप नेगेटिव से क्यों कंपेयर कर, अच्छा दूसरी चीज, आप कंपेयर कर भी रहे हो किसी से तो क्यों कर रहे हो? कोई इंसान एक जैसा नहीं है, कोई रिश्ता, देखिए सबसे पहली इकाई किसे कहते हैं? फर्स्ट इंडिविजुअल यूनिट तो आप हो। आपका अपने आप के साथ जो रिश्ता है वो पहला रिश्ता होता है। इसको कहते हैं योर रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ, है ना। अब अगर मैं अपने आप के साथ ही कंपैरिजन करती रहती हूँ, अपने आप को कंपैरिजन क्या कर रही होगी? वो ज्यादा सुंदर है, मैं कम हूँ। वो ज्यादा मीठा बोलती है, मैं कम हूँ। वो लंबी है, मैं कम हूँ। कंपैरिजन कर रहे हो। अब अगर आपने अपने आप को कंपैरिजन दे दिए, अब तैयार हो जाओ, अब दुनिया के कंपैरिजन आप पे आने वाले। तो पहली इकाई तो मैं और मेरा अपना सेल्फ। फिर दूसरा होता है जो मेरा इमीडिएट लाइफ पार्टनर है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे शुरू होता है लाइफ पार्टनर, फिर हमारे बच्चे आ जाते हैं। तो धीरे धीरे जो हमारी फैमिली बन रही है, पहले इंडिविजुअल, फिर कपल, फिर फैमिली, फिर उसके बाद जो भी परिवार, बड़ा परिवार होता है, रिश्तेदारियां, दोस्ती यारियां, फिर एक सोसाइटी बन जाती है, कम्युनिटी, सोसाइटी, देन नेशन। देन नेशन ही आपका कॉन्टिनेंट बना रहा है, फिर कॉन्टिनेंट मिलकर आपका विश्व बना रहा है। तो अगर आपने विश्व को, मैं कहती हूँ, अगर समझना हो तो पहले या किसी कंट्री को समझना हो, स्टेट को समझना हो, मोहल्ले को समझना हो, एक फैमिली को समझना हो, पहले एक इंसान से शुरू करो। क्योंकि उस इंसान की वजह से वो सब चीजें बिल्ट अपॉन हो रही है, उसके ऊपर ऊपर ऊपर। नाउ सेइंग दैट कंपैरिजन, तो किससे कंपेयर? मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं अपने आप को चाइनीज से कंपेयर क्यों करूंगी भैया? वो उनका अलग लाइफ है, मेरी अलग लाइफ है। मैं मुंजाल्स में हूँ, शादी हुई है, तो मैं अपने आप को किसी गुप्ता या मित्तल से क्यों कंपेयर करूंगी? वो अलग है, मैं अलग हूँ। अलग मीन्स उनकी चॉइसेस अलग हो सकती हैं, मेरी चॉइस अलग हो सकती है। उसी तरह से इंसान जब कंपेयर कर रहा होता है, मैं कहती हूँ कंपैरिजन करना भी है ना पॉजिटिव, मतलब कि हम क्या कहते हैं कंपैरिजन करना, कि तुमने अगर 3 घंटे अपनी ग्रैटिट्यूड करे हैं, तो कोशिश करो कि अगर कोई 4 घंटे कर पा रहा है तो तुम भी 4 घंटे करके देखो। नॉट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ इंस्पिरेशन, कि अगला कर रहा है ना, अगर उसने मेहनत करी, अपनी जिंदगी में पैसा कमाना शुरू करा, तुम भी कमाओ। तो एक दूसरे को देखकर पॉजिटिवली इंस्पायर होना इज अ वेरी गुड थिंग। पर एक दूसरे को देख के आप अपने नेगेटिवली कंपेयर करके डाउन जाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? मैम आखिरी 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और मुझे लगता है कि ये हर किसी से रिलेट करेगा। आजकल देखते हैं लोग कि रिश्तों में साइलेंस को एक हथियार की तरह यूज करते हैं। मतलब, और पहले लोग सिखाते थे कि अरे यार कुछ भी हो तो सह लो, चुप हो जाओ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है आजकल सहने चुप होने से खराब होती है। तो जो लोग रिश्तों में साइलेंस को चुप्पी की तरह स्वीकार करते हैं, वो कितना ठीक है, और क्या ये होना चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और कब तक चुप होना चाहिए? देखिए ह्यूमन रिलेशनशिप, मैं किसी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फ्रेंड्स, फैमिली, प्रोफेशनल सबकी बात कर रही हूँ। ह्यूमंस जहाँ पे आपस में किसी भी वजह से कनेक्टेड हो रिलेशन में, अगर आपने किसी रिलेशनशिप को मारना है ना, किसी भी रिलेशन को मारना है, कुछ मत करो, स्टॉप कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात है, स्टॉप कम्युनिकेशन। आप सिर्फ कम्युनिकेशन को स्टॉप कर दो किसी भी तरह की, वो रिश्ता धीरे 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 खुद, जैसे पौधा होता है ना, पहले मुरझाएगा, फिर सड़ेगा, फिर धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, और धीरे धीरे वो जड़ से हट जाएगा। तो रिश्तों को खत्म करना है ना, तो कम्युनिकेशन बंद। मैं कह रही हूँ जो लोग कम्युनिकेशन किसी भी एंगल की हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी हो सकती है, पर जब तक कम्युनिकेशन है वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। एंड साइलेंस और नो कम्युनिकेशन इज सो डिफरेंट, यू कांट इवन इमेजिन। एक रिलेशनशिप में एक इंसान होता है, जब 2 लोग बात कर रहे हैं, एक चुप हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, चुप हो गया, मैं ठीक है, मैं बात नहीं करूँ, चुप हो गया। आई थिंक द बिगेस्ट डोमिनेशन इज साइलेंस। जो बोल रहा है कुछ तो बोलेगा ना, बिल्कुल सही बात। जो चुप हो गया ना, और जो बोल नहीं रहा है, उससे बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर कोई नहीं हो सकता। अब लोगों को समझ नहीं आ सकती इसका क्या मतलब हुआ, वो तो सह रहा है, वो तो चुप हो गया, चुप हो रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है कि जिसका अपने पे इतना बड़ा कंट्रोल आ गया है कि मैं चुप रहूंगा, वो सोचिए उस पर कंट्रोल कितना जबरदस्त आ गया उसका अपने ऊपर। सही बात है। और ये एक तरह का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नहीं देखिए, समझिए, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है काम करने कम्युनिकेशंस में। तो कम्युनिकेशन में सबमिसिवनेस, साइलेंस लेना, ये जो भी आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इसमें सही क्या है, गलत क्या है। मैं बस ये चाहती हूँ हर घर में रिश्ते बहुत खूबसूरत हों जी,
हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में वो सच में जी पाए जो वो जीना चाहता है। मरने के बाद स्वर्ग किसने देखे? हाँ वो तो फिर। और देखिए, आप इस जिंदगी के अंदर जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितने मर्जी फिट हो जाओ, पर अगर रिश्ते ना हो, तो बेकार फ्रेंड्स, है, फैमिली ना हो, सब बेकार है, सब कुछ बराबर है। कुछ मतलब ही नहीं उन चीजों कुछ का मतलब ना। आप देखिए, आप पैसा कमाओगे तो एंजॉय किसके साथ कर रहे हो? घूमने फिरने भी, मैंने एक ना नोट करी एक चीज कि आप बहुत सारा घूम रहे हो फिर रहे हो ना, थोड़ी देर बाद कुछ दिनों बाद सब सेम सेम लगना शुरू हो जाएगा। हाँ वो जगहें भी सेम लगने लग जाती हैं। तो वो जगहें अलग अलग क्यों दिख रही हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों की वजह से, वो जो आप उनके साथ एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हो उनकी वजह से, और जो आपके साथ लोग चल रहे हैं, आपके साथ हो रहे हैं, उनके साथ जो एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हो, ये उस जगह को खूबसूरत या ऑर्डिनरी बनाता है। तो आई थिंक रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट शिप दैट ह्यूमन ट्रेवल ऑन। और कईयों की डूब जाती है कई बार। नहीं 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 नहीं, तो नहीं, इस डूबे को बाहर निकालना, इस जहाज को पार लगाना, ये सबको सीखने की जरूरत है। एंड आई एश्योर यू, यू कैन लर्न इट, यू कैन लर्न इट। जो हमने बात की अभी तक 4 एपिसोड में, इसी को कोई लर्न कर ले तो ज़िंदगी कहाँ पहुँचोगे। आप ये समझो मैम कि ये 7 दिन का सिर्फ एपिसोड नहीं, मास्टर डिग्री है ये, खासकर इस मामले में जिसमें हम लोग इसको बात कर रहे हैं ना, जीवन की जो फिलॉसफी है, जिस पे जो जीवन की बुनियाद है, उसकी ये मास्टर डिग्री है। मैम एक क्वेश्चन जो मुझे शुरू में पूछना चाहिए था, मैं उसको उससे अंत कर रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि इंडिया में सुखांत बड़ा पसंद होता है। वैसे इसमें सब सुख ही सुख की बात हो रही है कि हेल्दी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का पहला कदम क्या होता है? ग्रैटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। अगर आप कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो, पिछला भी क्यों ना हो, और आपको वहाँ पे स्वर्ग लाने हैं, मैं कह रही हूँ, अगर आप शादी में जा रहे हो, बच्चा पैदा करने वाले हो, या कुछ भी करने वाले हो, आज से कुछ ससुर के साथ भी एक नया रिलेशन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी एक आदत बना लो। दिन में सिर्फ 10 लिखने में 10 मिनट ही लगेंगे मैक्सिमम। आप उनकी कोई भी अच्छी बात याद करके उनको अप्रिसिएशन या ग्रैटिट्यूड लिखोगे, और आपकी ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत नींव पड़ सकती है जो आगे बढ़ते बढ़ते सिर्फ स्वर्गों की ही, कहते हैं ना, आपको स्वाद चखा सकती है। क्या बात है। एक मज़ेदार बात, मुझे एक चीज़ मेरे दिमाग में, जहन में आ गई, मैं आपको बताऊं। जो मैम ने कहा है ना, आप जब किसी को ग्रेटिट्यूड देते हो ना, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो उसके जीवन में नहीं, आपके जीवन में होता है। ठीक वैसे ही जैसे आपने सुना होगा कि जो फूल बांटते हैं, खुशबू उनके हाथ में रह जाती है। फूल बांटने वालों के हाथ में खुशबू रह जाती है, भले वो फूल कहीं और चला जाता है, वो महकते रहते हैं। जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि ये 7 एपिसोड कोई ऐसे सीरीज़ नहीं है जिस पे हम बात कर रहे हैं, बल्कि आपके पारिवारिक, सांसारिक और मैं कहूँगा कि आध्यात्मिक जर्नी के लिए भी एक ये मास्टर क्लास बन सकती है, अगर इसके कुछ अमल कर लें आप। बस इतना कर लें कि हर एपिसोड से कोई 2 चीज़ उठा लें। अगर 7 एपिसोड से उठाएंगे तो 14 चीज़ें आप में बदलेगी, और सोचिए आप कहाँ होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस एपिसोड को वाइंड अप करता हूँ कि आपका जीवन इन 4 स्टेज तक आके काफ़ी बदल चुका होगा। और ज़रूर कमेंट करके ये बताएं, क्योंकि एक ग्रेटिट्यूड तो अस्मीम मुंजाल मैम के लिए भी बनता है कि जो हम लोग के लिए इतना समय दे करके और इस तरह का एक बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। अलग अलग लोगों के चैनल पे लोग उनको खूब प्यार कर रहे हैं। तो एक ग्रेटिट्यूड आपकी तरफ से, मेरी तरफ से मैम के लिए। दूसरी चीज़ कि अब आप इंतज़ार करिए उस 5वें एपिसोड का, जो आपकी ज़िंदगी के और अलग अलग ब्लॉकेज खोलने वाला है, और मैं उसकी तैयारी करता हूँ।